ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 12 अगस्त की शिरोधान की। हर आत्मिक भास में कोई ना कोई खूबी है, इवन दो हम कलयुग के अंत में जब हमारी कलाएं जीरो हो चुकी होती हैं, लेकिन जैसे हम परमात्मा के बनते हैं हमारे अंदर कुछ ना कुछ खूबी बढ़ जाती है। और वो खूबी प्योर खूबी होती है, पवित्र वाली खूबी होती है। बोलने की खूबी भी तो पवित्र खूबी है। आज इंसान के पास में बोलने की खूबी है, वो औरों को अट्रैक्ट कर सकता है, कर सकती है, लेकिन नेगेटिव तरीके से या अपने फायदे के लिए सिर्फ। लेकिन ये जो खूबियां हम बात कर रहे हैं, ये खूबियां हैं जो कि हम परमात्मा से जोड़ने की खूबियां की बात कर रहे हैं। क्वालिटीज जो कि हमारे जीवन में भी काम आती हैं, लेकिन ये हैं मोस्टली आध्यात्म के मार्ग पर लाने वाली क्वालिटीज। सो प्रमोदा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। परमात्मा ये सारी विशेषताएं हमारे अंदर देते हैं। जैसे ही हम उनको पहचान लेते हैं, जैसे ही हम अपने आप को आत्मा मान लेते हैं और परमात्मा के स्वरूप बिंदु स्वरूप को पहचान करके उनको याद करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर वो विशेषताएं आनी शुरू हो जाती हैं। चाहे माला का लास्ट दाना हो, एक माला होती है उसमें 108 होते हैं, एक माला होती है उसमें 9 लाख का हार, मतलब 9 लाख का लास्ट वाला बीट होता है, 16,108 की भी होती है जब भी लास्ट बीट होता है। परमात्मा कहते हैं वैसे एक क्लास में, कक्षा में भी एक लास्ट होता है। एक बच्चा जो कि एग्जाम में लास्ट में आता है, मतलब कि लास्ट कम मार्क्स लेके आता है। लेकिन इस ज्ञान में भी ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में कोई फास्ट जा रहे हो, फर्स्ट जा रहे हो, कुछ लास्ट वाली हो आत्माएं हों, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो लास्ट समय तक लास्ट रहेंगी। हो सकता है बीच में उनका पार्ट चेंज हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं अपने आप को लास्ट में समझना। वो हमें देखने के लिए कहते हैं परमात्मा कि चाहे माला का लास्ट दाना हो, वो परमात्मा जानते हैं माला का लास्ट दाना कौन है। हम डिक्लेयर करने वाले कोई नहीं होते हैं, हम जज बनने वाले कोई नहीं होते हैं। उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। इसका मतलब हर एक आत्मा के अंदर, जो भी ब्राह्मण आत्मा है, उसके अंदर कोई ना कोई विशेषता है। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और उसे कार्य में लगाओ। वैसे ही हमारे अंदर भी परमात्मा ने कोई विशेषता डाली है, उनको हमें पहचानना जरूरी है। तो विशेषताएं क्या हैं? सबको साथ में लेकर के चलना, समझाना, औरों को ज्ञान समझाना, गहराई में जाना, मेडिटेशन में गहराई में जाना, ध्यान में गहराई में जाना, सेवाएं ज़्यादा करना, फिजिकल सेवा कर पाना। जो भी चीज़ है हमारे अंदर कोई ना कोई कला परमात्मा ने दी है। परखने की शक्ति ज़्यादा हो सकती है, निर्णय करने की शक्ति ज़्यादा हो सकती है, सबको लेकर के चलने की शक्ति हो सकती है, लीडरशिप की शक्ति हो सकती है, या क्वालिटी हो सकती है आपके अंदर। उसे कार्य में लगाओ। एक विशेषता कार्य में लगाई तो और भी विशेषताएं स्वतः आती जाएंगी। ये परमात्मा का कहना है कि एक भी क्वालिटी अगर आपने अच्छे से लगाया, यूज लगाया, तो और बाकी क्वालिटीज आपके अंदर आएंगी। एक के आगे बिंदी लगते लगते सर्व विशेषताओं में संपन्न बन जाएंगे। जैसे एक के आगे बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता है, फिर एक और बिंदी लगाओ तो 100, फिर एक और बिंदी लगाओ तो 1000। वैसे परमात्मा को याद करना में बिंदी लगाना, एक को याद करना, उसके आगे जीरो लगाना, मतलब परमात्मा का फॉर्म जीरो फॉर्म है, पॉइंट ऑफ लाइट, डिवाइन लाइट। उनको याद करते जाएंगे तो उतनी हमारी कमाई होती जाएगी और उतनी विशेषताएं हमारे अंदर आती जाएंगी। ये सबको सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी इसमें ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। आप भी आइए, इस ज्ञान को लीजिए, स्वीकार करिए इसे। ओम शांति के साथ।